वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म्स। सो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास सिमेट्रिकल होता है जब h ऑफ u, v इज इक्वल्स टू h ऑफ v, u हो हमारे पास, तब हम उसे सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म कहते हैं। देन एक नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सो स्क्यू सिमेट्रिक तब हम कहेंगे जब h ऑफ u, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h v, u हो, तब हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। एंड जैसा कि हमारे पास मैट्रिसेस होती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म की जो मैट्रिक्स होगी वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देन अल्टरनेट जो होता है वो हमारे पास होता है h ऑफ u, u इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हों वो सभी 0 हों, तब हम उसे अल्टरनेट कहेंगे। ऑलराइट, एंड अल्टरनेट जो फॉर्म होता है हमारे पास वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्यों? बिकॉज h ऑफ u प्लस w या फिर u प्लस v, u प्लस v अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए आपको, बिकॉज इस अल्टरनेट है। देन h ऑफ u प्लस v को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, h ऑफ u, u प्लस h ऑफ u, v प्लस h ऑफ v, u प्लस h ऑफ v, ये हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके लिखा है। नो h ऑफ u, u तो 0 हो जाएगा, अल्टरनेट फॉर्म है। h ऑफ v, v भी 0 हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट फॉर्म है। सो हमारे पास सिर्फ यही दो टर्म्स बचेगी। एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, h ऑफ u, v इज इक्वल्स टू माइनस h ऑफ v, u, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि हर अल्टरनेट फॉर्म स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म होता है। इन अदर वर्ड्स, एक ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म जिसके डायगोनल एलिमेंट सभी 0 हो मैट्रिक्स के अंदर, तो अल्टरनेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के बारे में। सो सबसे पहला फॉर्म है हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट में हमारे पास होता है q इज ग्रेटर देन 0 एंड q इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, यानी डेफिनेटली q हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा एंड 0 तभी हो सकता है जब x खुद 0 हो। फॉर एग्जांपल qx1, x2 ले लीजिए आप, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है। एंड पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म की जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर नेगेटिव टर्म्स हमेशा 0 रहेंगे। ऑलराइट, एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं वही हमारे पास रैंक के इक्वल मिल रहे हैं, p इज इक्वल्स टू रैंक। ऑलराइट, देन अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की अगर हम बात करें, सो उसके अंदर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि अगर x आपका 0 नहीं है देन ऑल्सो आपका फॉर्म 0 हो सकता है। अगर हम बात करें qx1, x2 इक्वल्स टू प्लस ऑफ x स्क्वायर, x1 स्क्वायर, सो यहाँ पे x2 की टर्म नहीं है, सो जब आप q0,1 फाइंड आउट करेंगे तो x1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बट x1 x2 की तो वैल्यू है ही नहीं, सो ये 0 ही मिलेगा। सो ये इवन दो वेक्टर 0 नहीं है, हमें वैल्यू 0 मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सेमी हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट है नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट में जस्ट ऑपोजिट है पॉजिटिव डेफिनेट का, यानी q इज लेस देन 0 एंड q इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0। एंड अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, q x1, x2 ले लीजिए एंड इस बार माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ले लीजिए। ऑलराइट, एंड जैसा पॉजिटिव डेफिनेट में नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म 0 होती हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म 0 रहेंगी एंड नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स इक्वल्स टू रैंक r रहेगी। एंड सेमी डेफिनेट के अंदर जो नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स हैं वो सेमी डेफिनेट में भी 0 रहेंगी। ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो है यहाँ पर, पॉजिटिव टर्म्स का जो नंबर रहेगा वो हमारे पास वो कुछ इस तरीके से रहेगा, पॉजिटिव टर्म्स इज इक्वल्स टू वो हमारे पास लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह लीजिए इसे। सो जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे लेस देन रहेगा, इसे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं हम, जिस भी डायमेंशन की वेक्टर स्पेस पे हमारे पास अप्लाइड है। तो यहाँ पर डायमेंशन कितना था, 2, तो एक ही है, सो 1 इज लेस देन 2। एंड सिमिलरली जब हम नेगेटिव सेमी डेफिनेट में बात करेंगे तो उसके अंदर q इज लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि इवन दो x इज नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 हो सकता है। सो अगेन वही एग्जांपल ले सकते हैं हम, qx1, x2 इज इक्वल्स टू माइनस x1 स्क्वायर। सो अगेन 0,1 के लिए 0 ही मिलेगा हमें, एंड इसके अंदर अगेन पॉजिटिव टर्म 0 रहेंगी एंड नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स इज लेस देन डायमेंशन। ऑलराइट,
सो ये था हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है टर्म डीजेनरेट। डीजेनरेट फॉर्म हम तब कहते हैं व्हेन हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि जिसके लिए h ऑफ u, v इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल